दोस्तों, पति द्वारा वास्तविक आय छिपाना कोई असामान्य बात नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी को पति की छिपी हुई वित्तीय स्थिति साबित करने के लिए गवाहों को बुलाने की अनुमति दी है। वैवाहिक मुकदमेबाजी में, खासकर जहां आर्थिक निर्भरता छिपाने का आरोप लगाया जाता है, एक संवेदनशील और व्यवहारिक दृष्टिकोण की मांग करती है। पत्नी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और गवाह संपार्श्विक या अप्रासंगिक नहीं हैं, बल्कि भरण पोषण के निर्धारण को सीधे प्रभावित करते हैं, जो कि जीवन यापन का मामला है। दोस्तों, जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और पति के घर परिवार को हमेशा खुश रखती है और पत्नी होने का जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती है, और ऐसी पत्नी को अगर पति अपने साथ नहीं रखता है और गाली गलौज करके पत्नी को घर से बेघर कर देता है, तो ऐसे में पत्नी का भरण पोषण का दायित्व पति को उठाना पड़ता है। दोस्तों, मेंटेनेंस कानून का मकसद कमजोर और असहाय महिलाओं का सहयोग करना है, और इसलिए इस कानून को बनाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारका न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित 7 जून 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत प्रतिवादी पति की वास्तविक वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए बैंक अधिकारियों सहित अन्य गवाहों को बुलाने के लिए याचिकाकर्ता पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। रविंद्र दुदेजा जे की एकल न्यायाधीश पीठ ने देखा कि पति की आय, संपत्ति और साधन सहित वित्तीय स्थिति धारा 125 CRPC के तहत एक याचिका में रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने में प्रासंगिक विचार की थी। इस प्रकार पत्नी को इसे साबित करने का अवसर देने से इनकार करना रखरखाव की कार्यवाही के उद्देश्य को विफल कर देगा। इस केस में दोनों पक्षों की शादी 16 फरवरी 2012 को हुई थी, और शादी के बाद से ही पत्नी को उसके पति और उसके परिवार द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। मुख्यतः दहेज की अवैध मांगों को पूरा करने के लिए 18 नवंबर 2012 को पति और उसके परिवार ने कथित तौर पर ससुराल में ताला लगा दिया, पत्नी को बिना किसी संसाधन के छोड़ दिया, और पत्नी की स्त्री धन, जिसमें गहने और नकदी शामिल थी, पति ने अपने खातों में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई झूठे और तुच्छ मुकदमे दायर किए। हालांकि ऐसी सभी कार्यवाही या तो खारिज कर दी गयी या वापस ले ली गयी। पत्नी ने दलील दी कि उसके पति ने अपनी आय और वित्तीय स्थिति, जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में उसकी नियुक्ति भी शामिल थी, जो छिपाई गई थी, और इसलिए उसने अपने पति की वास्तविक वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए प्रासंगिक गवाहों को बुलाने हेतु धारा 311 CRPC के तहत कई आवेदन दायर किए। पत्नी के आवेदन को शुरू में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने 7 जून 2024 के आदेश द्वारा गवाहों को बुलाने का आवेदन को खारिज कर दिया। आगे की कार्यवाही से पहले इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के उसके बार अनुरोध के बावजूद पारिवारिक न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई 29 जुलाई 2024 के लिए निर्धारित की। दोस्तों, न्यायालय ने पत्नी की इस दलील पर गौर करने के बाद कि पति ने जानबूझकर नोएडा में अपनी संपत्ति बेची और बिक्री की राशि को अपने परिवार के सदस्यों के खातों में स्थानांतरित कर दिया, और बाद में पति के परिवार के सदस्यों में से एक के नाम पर शक्ति नगर में एक संपत्ति खरीदी, ये राय दी कि वैवाहिक विवादों में पतियों द्वारा अपनी वास्तविक आय को छिपाना और अपनी पत्नियों को वैध बकाया भुगतान से बचने के लिए अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करना असामान्य नहीं है। धारा 125 CRPC के तहत याचिका में भरण पोषण की राशि निर्धारित करने में पति की आय,
संपत्ति और साधनों सहित वित्तीय स्थिति प्रासंगिक विचारणीय थी। इस प्रकार पत्नी को इसे साबित करने का अवसर देने से इनकार करना भरण पोषण की कार्यवाही के उद्देश्य को विफल करेगा और रजनीश बनाम नेहा 2021 2 SCC 324 में निर्धारित सिद्धांतों को कमजोर करेगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने वित्तीय स्थिति का यथार्थवादी मूल्यांकन करने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें छिपाने के उदाहरण भी शामिल हैं। इसके अलावा न्यायालय ने ये भी कहा कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा अपने इनकार को उचित ठहराने के लिए प्रक्रियात्मक इतिहास पर भरोसा करना पत्नी के अपने दावे को पुष्ट करने के लिए उचित अवसर पाने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, खासकर जब पूर्व के आदेशों में उसे पहले ही साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा चुकी थी। बर्खास्त की आदेश में मांगे गए साक्ष्य की प्रासंगिकता और आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया और इसके बजाय पत्नी के आवेदनों को उनके सार को ठीक से समझे बिना केवल विलंब करने की रणनीति के रूप में माना गया। न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि याचिका वर्ष 2013 में दायर की गई थी और आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ है और धारा 311 CRPC के तहत आवेदन अंतिम बहस के चरण में प्रस्तुत किए गए थे। धारा 311 CRPC के तहत शक्ति का प्रयोग अंतिम बहस के चरण में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक मुकदमेबाजी, विशेष रूप से जहां वित्तीय निर्भरता और छिपाने का आरोप लगाया गया हो, एक संवेदनशील और व्यवहारिक दृष्टिकोण की मांग करती है। पत्नी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और गवाह संपार्श्विक या अप्रासंगिक नहीं थे, बल्कि भरण पोषण के निर्धारण को सीधे प्रभावित करते थे, जो कि जीवन यापन का मामला था। पारिवारिक न्यायालय को अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के बजाय धारा 311 CRPC के तहत अपनी सक्षम शक्तियों की अधिक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपनानी चाहिए थी और इस प्रकार न्यायालय ने पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 7 जून 2024 के आदेश को रद्द कर दिया तथा पारिवारिक न्यायालय को निर्देश दिया कि वो पत्नी को संबंधित रिकॉर्ड के साथ संबंधित गवाहों को बुलाने की अनुमति दे। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।